प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम शुंभत पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम लोग प्रतियोगिता भाग 2 से नीति शतकम के वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं नीति शतकम से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न है हमारा नीति शतकम कस्य कृते। पहला प्रश्न है नीति शतकम कस्य कृते। दूसरा बनेगा नीति शतकम की कर्ता कौन है। नीति शतकम के रचयिता कौन है, जयदेव, अमरुक, क्षेमेंद्र या फिर भर्तृहरि। राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहले का डी भर्तृहरि। दूसरा प्रश्न है भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है। दूसरा प्रश्न है भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है गद्य में, गद्य पद्य दोनों में, छंदों में या फिर श्लोकों में। राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का छंदों में लिखा है। तीसरा प्रश्न है शतक त्रय के रचयिता है। शतक त्रय के रचयिता कौन है, भर्तृहरि, भट्टी, मयूर भट्ट या फिर भोज। राइट आंसर हो जाएगा शतक त्रय के रचयिता हैं भर्तृहरि। चौथा प्रश्न है भारतीय जनश्रुति महाराज भर्तृहरि को मानते हैं, क्या मानते हैं। 4 का हमारा राइट आंसर जाएगा विक्रम संवत के संस्थापक महाराज विक्रमादित्य का बड़ा भाई मानते हैं। 4 का राइट आंसर लगेगा ए। पांचवा प्रश्न है शतक त्रय ग्रंथ की रचनाकार ने और किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। पांचवा प्रश्न है शतक त्रय ग्रंथ की रचनाकार ने और किस ग्रंथ की रचना की है। अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वाक्यपदियम या फिर सिद्धांत कौमुदी। पांचवे का राइट आंसर लगेगा वाक्यपदियम। पांचवे का राइट आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। नीति शतक में कितने पद्य हैं, 100, 101, 113, 111। छठवें का राइट आंसर लगेगा 111। छठवें का राइट आंसर होता है डी। अगला प्रश्न है नीति शतकम में कितने श्लोक है, 50, 25, 100 या फिर 200। नीति शतक में कितने श्लोक हैं, 50, 25, 100 या फिर 200। सातवें का राइट आंसर लगेगा 100 श्लोक हैं। आठवां प्रश्न है हमारा नीति शतकम साहित्य की किस विधा के अंतर्गत है। दूसरा प्रश्न बनेगा नीति शतकम किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आता है, तो यह आता है मुक्तक काव्य के अंतर्गत। आठवें का राइट आंसर लगता है सी। अगला प्रश्न है 9वां नीति शतक में कितने प्रकार के प्राणी बताए गए हैं। नीति शतक में कितने प्रकार के प्राणी बताएंगे, 3, 4, 6 या फिर 8। 9वें का राइट आंसर लगेगा 4 प्रकार के प्राणी बताए गए हैं। 10वां प्रश्न है नीति शतककार के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मुख्य मूर्ख और मूर्खता को छिपा सकता है। नीति शतककार के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है। कम बोलकर, मौन रहकर, विचारपूर्वक बोलकर या फिर हंसकर। 10वें का राइट आंसर लगेगा मौन रहकर वो अपनी मूर्खता को छिपा सकता है। अगला प्रश्न है नीति शतककार के मतानुसार क्रोधी राजा के प्रिय होते हैं उसके अपने परिजन, उसके घनिष्ठ मित्र, उसके निजी सेवक, कोई भी व्यक्ति नहीं। 11वें का राइट आंसर लगेगा हमारा डी, कोई भी व्यक्ति प्रिय नहीं होता है। 11 का राइट आंसर होता है डी। आगे बढ़ते हैं। दुष्टों की मित्रता की तुलना की गई है। दुष्टों की मित्रता की तुलना की गई है तो छाया के समान की गई है। 12 का राइट आंसर लगता है ए। अगला प्रश्न है सभी प्रकार की विपत्तियों में रक्षा होती है। सभी प्रकार की विपत्तियों से रक्षा होती है पूर्वकृत पुण्यों के कारण, वीरता के कारण, देवताओं की सहायता से, प्रत्युत्पन्न मति से। 13 का राइट आंसर लगेगा हमारा ए। पूर्वकृत पुण्यों के कारण ही विपत्तियों से रक्षा होती है। मैना किसका पुत्र है। मैना किसका पुत्र है, इंद्र का, हिमालय का, समुद्र का या फिर दैत्य का। 14 का हमारा राइट आंसर जाता है बी। 14 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पर हिमालय का मैनाक पुत्र है। अगला प्रश्न है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयन कहे। जनै, बाले ही, नीचे ही या फिर पुरुषे। 15 का राइट आंसर लगेगा शी, नीचे ही। अगला प्रश्न है विभाति काय करुणा कुलानाम रिक्त स्थान की पूर्ति करे। 16 का हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे शी, परोपकारेण न चंदनेन। 16 का राइट आंसर हो जाएगा शी। अगला प्रश्न है 17वां ये परिहितम स्वार्थाय विघ्नति नीति शतकम के अनुसार वे लोग हैं सत्पुरुषः,
सामान्य, मानुष, राक्षसा, इनमें से कोई नहीं। 17 का राइट आंसर हो जाएगा शी, मानुष, राक्षसा। 17 का राइट आंसर होगा शी। अगला प्रश्न है नीति शतक का विषय है। नीति शतक का विषय है किसी एक संप्रदाय से संबंधित, विज्ञान पर आधारित, आध्यात्मिक चेतना पर आधारित, मनुष्य मात्र की नीति कुशलता का उपदेश देने वाला है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मनुष्य मात्र की नीति कुशलता का उपदेश देने वाला है नीति शतक। 18 का राइट आंसर होता है डी। आगे बढ़ते हैं। नीति शतक की भाषा है क्लिष्ट, अलंकार प्रधान है, अति सरल सुबोध है, अति गंभीर है। 19 का राइट आंसर लगे अति सरल और सुबोध है। नीति शतक की भाषा अति सरल और सुबोध है। अगला प्रश्न है थोड़े से ज्ञान से स्वयं को ज्ञानी मानने वाले मनुष्य को कौन नहीं समझा सकता है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश या फिर गणेश। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं, तो अन्य व्यक्ति तो समझा ही नहीं सकता। अपनी अज्ञता छिपाने के लिए मूढ़ जनों का एकमात्र उपाय क्या है? 21 का राइट आंसर लगेगा मौनालंबन, मौन रहना ही एकमात्र उपाय है। 21 का राइट आंसर लगेगा ए, स्वाभिमान और सम्मान के पात्र होते हैं। स्वाभिमान और सम्मान के पात्र होते हैं राजा, धनवान, विद्वजन या फिर राजा अधिकारी। 22 का हमारा राइट आंसर हो जाता है शी, विद्वजन। 22 का राइट आंसर लगेगा शी। सत्संगत के प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है, सत्य और सदाचरण में उसकी प्रवृत्ति होती है, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा प्राप्त होता है या करता है वह व्यक्ति, पाप आदि से मुक्त होकर उपर्युक्त सभी सद्गुण विकसित होते हैं। सत्संगत के प्रभाव से क्या होता है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा पाप आदि से मुक्त होकर उपर्युक्त सभी सद्गुण विकसित होते हैं। नास्तुद्य मशगों रिक्त स्थान की पूर्ति करे, लज्जा, भूषणम, रिपु या फिर बंधु। 24 का राइट आंसर हो जाएगा बंधु। अगला प्रश्न है पर्वत के पंख काटे थे इंद्र, विष्णु, शिव या फिर ब्रह्मा ने। पर्वत के पंख किसने काटे थे? 25 का राइट आंसर हो जाता है इंद्र ने काटे थे। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं नीति शतक से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी मित्र वीडियो को देख रहे हैं अपने मित्र तक अवश्य शेयर करें और चैनल को नए मित्र अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं 26 का प्रश्न। सुप्रसिद्ध कविजन निर्धन होकर रहते हैं तो इसमें दोषी है। सुप्रसिद्ध कविजन निर्धन होकर रहते हैं तो इसमें किसका इसमें दोषी है? कौन दोषी है? प्रजा, राजा, मंत्री या फिर सेनापति। 26 का राइट आंसर हो जाता है हमारा बी, राजा दोषी है। 26 का राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है सूरवीर महीतल पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है धन से, पराक्रम से, ज्ञान से या फिर अहंकार से। 27 का राइट आंसर हो जाता है पराक्रम से। 27 का राइट आंसर लगता है शी। अगला प्रश्न है नीति शतकम में पूर्व तपसा खलु संचितानि है, कर्माणी है, भाग्यानी है, फलानी है या फिर गुणानी है। 28 का राइट आंसर लगेगा भाग्यानी है। नीति शतकम में पूर्व तपसा खलु संचितानि भाग्यानी है। 28 का राइट आंसर लगता है बी। अगला प्रश्न है 29 विद्याविहीन है, विद्याविहीन है। भर्तृहरि ने विद्याविहीन मानव को क्या कहा है? भूभारभूता, पशु, दुर्जन या फिर हृदयहीन। 29 का राइट आंसर होता है बी, पशु तुल्य होते हैं। विद्याविहीन नरः पशु अस्ति। राजनीति की तुलना की गई है नारी से, वेश्या से, छाया से या फिर रानी से। 30 का राइट आंसर लगता है बी, वेश्या से तुलना की गई है। 30 का राइट आंसर होता है बी। अगला प्रश्न है राजा भर्तृहरि की प्रमुख रचनाएं हैं नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम, उपर्युक्त तीनों। तो ये तीनों ही शतक जो है वो रचनाएं हैं, शतक त्रय में आते हैं। नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम, उपर्युक्त तीनों है। 31 का राइट आंसर लगता है डी। अगला प्रश्न है हमारा धन की कौन सी गति नहीं होती है? धन की गति कौन सी नहीं होती है? दान, भोग, नाश या फिर संतोष की प्राप्ति। 32 का हमारा राइट आंसर बनता है डी, संतोष की प्राप्ति। आगे बढ़ते हैं
नीति शतकम अपनी गीता के कारण गीत काव्य है, रीति काव्य है, वक्ति युक्त काव्य है, इनमें से कोई नहीं। 33 का हमारा राइट आंसर लगता है गीत काव्य है। 33 का राइट आंसर होता है ए। अगला प्रश्न है, नीति शतककार के मतानुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति होती है। कैसी होती है? विशाल पर्वत की शिलाओं की समूह की भांति कठोर, कमल के समान कोमल, पीपल पात की तरह चंचल, पवन के समान गतिशील। 34 का राइट आंसर लगता है बी, कमल के समान कोमल होती है। अगला प्रश्न है, सबका आभूषण क्या है? स्वर्ण, धन, शील या फिर सत्य। 35 का राइट आंसर जाता है शील। शील सबका आभूषण है। सबसे बड़ा साधन है दान, पूजन, तीर्थ यात्रा या फिर परहित साधन। 36 का राइट आंसर लगता है डी, परहित साधन सबसे बड़ा साधन है। 36 का राइट आंसर लगता है डी। आगे बढ़ते हैं, संसार में सबसे अधिक मनोहर तथा कष्टकारक कौन होता है? यूपीटीजीटी 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है, संसार में सबसे अधिक मनोहर तथा कष्टकारक कौन होता है? धन, ज्ञान, रमणी या फिर यश। 37 का राइट आंसर होता है रमणी सबसे कष्टकारक होता है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से किसे भर्तृहरि ने मूर्ख एवं दुराग्राही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा अधिक सरल नहीं कहा है? 38 प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से किसे भर्तृहरि मूर्ख एवं दुराग्राही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा अधिक सरल नहीं कहा है? 38 का राइट आंसर लगता है डी, नाव से नदी पार करना। मकर की दाढ़ से बलात् मणि निकाला जा सकता है। खुद सर्प को फूल की तरह सिर पर धारण करा जा सकता है। कभी मृतृष्णा से जल प्राप्त करना या फिर नदी से नाव पार करना। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है 38 का डी। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दिनं वचः, इस सूक्ति के माध्यम से किसे शिक्षा दी जा रही है? 39 प्रश्न पूछ रहा है, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दिनं वचः, इस सूक्ति के माध्यम से किसे शिक्षा दी जा रही है? राजा को, बादल को, चातक को या फिर याचक को। 39 का राइट आंसर लगेगा चातक को। अगला प्रश्न है, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीर अर्थो महारिपो नास्त्युदम शमो बंधु कृत्वा यम नाम शिदति, इस श्लोक में किसका महत्व प्रतिपादित है? 40 का राइट आंसर लगता है शी, कर्म का। अगला प्रश्न है 41, साहित्य, संगीत एवं कला से अपरिचित व्यक्ति होता है? परम मूर्ख होता है, परम बुद्धिमान होता है, परम पशु होता है या फिर परम दुष्ट होता है? परम पशुतुल्य होता है। भर्तृहरि के अनुसार सर्वोत्कृष्ट आभूषण है, क्या है? दूसरा प्रश्न बनेगा, भर्तृहरि मते मनुष्यस्य परमभूषणं किं विनय, क्षमा, शील या फिर वाक् संयम। 42 का राइट आंसर लगता है शील। 42 का राइट आंसर होता है शील। अगला प्रश्न है, आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पूर्वा बुद्धमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध विघ्ना छायो मैत्री खल सज्जनानां, इस श्लोक में छंद है? इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, उपजात या फिर बसंत तिलका। 43 का राइट आंसर लगता है हमारा उपजाति छंद है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा शी। निम्न में से कौन सी कृति भर्तृहरि की नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्रम नहीं है, बाकी तीनों है। वैरागी शतकम, नील शतकम, वाक्पद्यम तीनों है। 44 का राइट आंसर जाता है शी, पंचतंत्रम नहीं। आगे बढ़ते हैं, मित्राणि तथा रिपः जायन्ते, आरपीएससी ग्रेड सेकेंड टीजीटी 2010, एमपी टेट 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है, कुलेन, ज्ञानेन, जन्मना या फिर व्यवहारेण। 45 का हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे 45 का राइट आंसर लगेगा व्यवहारेण। 46 प्रश्न पूछ रहा है, भर्तृहरे गुहा अस्ति, भर्तृहरे गुहा अस्ति प्रयाग समीपे, पुष्कर समीपे, कश्मीर समीपे या द्वारिका समीपे। 46 का राइट आंसर होता है बी,
पुष्कर समीपे, भर्तृहरि गुहा पुष्कर समीपे अस्ति। 46 का राइट आंसर होता है बी। मनुष्य का कौन सा आभूषण स्थायी है? स्नान, उज्ज्वल हार, परिष्कृत वाणी, इनमें से कोई नहीं। 47 का राइट आंसर हो जाता है परिष्कृत वाणी ही मनुष्य का स्थायी भूषण है। कवि ने वृक्ष, मेघ तथा सत्पुरुष को कहा है, क्या कहा है? परोपकारी कहा है, अहंकारी कहा है, कृष्ण कहा है या फिर अतिथि कहा है? 48 का राइट आंसर है परोपकारी कहा है। वृक्ष कब झुक जाते हैं? पत्तों से युक्त होने पर, फल आने पर, फूल आने पर या सूख जाने पर? 49 का राइट आंसर लगता है फल आने पर। इसलिए विनयशील व्यक्ति जब उनके अंदर विनम्रता आती है तो वह झुक जाती हैं। 49 का राइट आंसर लगता है बी। नए जल से युक्त होने पर कौन अधिक लटक जाता है? नए जल से युक्त होने पर कौन अधिक लटक जाता है? पर्वत, नदी, समुद्र या फिर मेघ? 50 का राइट आंसर लगता है हमारा डी, मेघ। अगला प्रश्न है 51 और आज का आखिरी प्रश्न है, समृद्धि के समय कौन अभिमान रहित होता है? समृद्धि के समय कौन अभिमान रहित होता है? 51 का राइट आंसर लगता है बी, सत्पुरुष। ये रहे आज के 51 क्वेश्चन नीति शतक से, जो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शेयर करें मित्रों तक, और जो नए मित्र जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृत है।